सुप्रभात। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक का सेकेंड कर्म कारक। ये कारक के सेकेंड भेद होते हैं कर्म कारक, और इसका सूत्र होता है कर्तुरीप्सिततमम कर्म। यानी कर्म कारक की संस्कृत में परिभाषा हुई कर्तुरीप्सिततमम कर्म। जिस काम को करने में कर्ता की अत्यंत इच्छा प्रकट हो उसे कर्म कारक कहते हैं। हालांकि कर्म कारक की दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं आप। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब एग्जाम्पल है, जैसे राघव आम खाता है। अब यहाँ क्रिया आप देख रहे हैं खाता है, तो क्या खाता है? इसका आंसर आया आम या आम को। तो राघव खाने का काम करता है, इसलिए ये कर्ता कारक हुआ। क्या खाता है? तो क्रिया का फल आम पर पड़ा, इसलिए आम कर्म कारक है, और खाता है क्रिया है। तो इसका अनुवाद देख रहे हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति राघव, आम का संस्कृत आम्र होता है, इसमें द्वितीया विभक्ति लगा आम्रम, और भर्ब हो गया राघव के अनुसार खादती। इस प्रकार यहाँ पर आम्रम जो है वो कर्म कारक का एग्जाम्पल है। तो इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, जहां भी आप देखेंगे अंडरलाइन किया गया होगा वो कर्म कारक है। अब इसके सूत्रों को हम देखेंगे। कारक के विशेष नियम के अंतर्गत फर्स्ट सूत्र है इसका कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है तथा इसका चिन्ह को होता है। जैसे वह किताब पढ़ेगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कारक का चिन्ह भी छुपा हुआ है और कर्म का चिन्ह भी छुपा हुआ है। लेकिन अगर इसको भूतकाल में लिखा जाए तो वह के जगह उसने ने चिन्ह आ जाएगा, और किताब के जगह अगर किताबों कर दिया जाए या दो किताबों कर दिया जाए तो को चिन्ह आएगा। तो उसने किताबों को पढ़ा। यहाँ हम भविष्यत काल में सेंटेंस देख रहे हैं, वह किताब पढ़ेगी। तो वह जो है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में वह का संस्कृत हुआ सा। किताब को छुपा हुआ है यहाँ पर, यानी कर्म कारक है। तो पुस्तकम एक वचन हुआ, एक किताब है, सा पुस्तकम, और पठ में ई प्लस स्यति सूत्र लगा, तो आंसर बना पठिष्यति। अर्थात सा पुस्तकम पठिष्यति। यहाँ पुस्तकम के नीचे रेखांकित किया गया है। दूसरा सूत्र है अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया। तो अभितः उभयतः मीन्स दोनों ओर, परितः सर्वतः मीन्स चारों ओर। इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, कारक के सामान्य नियम से तो होना चाहिए था सड़क के मार्गस्य, लेकिन उभयतः आ जाने के कारण दोनों ओर का संस्कृत उभयतः हुआ। तो उभयतः आ जाने के कारण सड़क के मार्गस्य न होकर द्वितीया लग गया मार्गम। तो आंसर बना मार्गम उभयतः। वृक्ष हैं तो बहुत से पेड़ हैं, इसलिए वृक्षाः बहुवचन, और अस धातु का रूप भी बहुवचन में चला। कर्ता चूंकि वृक्षाः है तो क्रिया शंति हुआ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है, तालाब के चारों ओर सड़क हैं। तो तालाब के चारों ओर के कारण इसका संस्कृत हुआ परितः, और परितः के योग में तडागस्य न होकर
तालाब के, काके की में षष्ठी लगना चाहिए, लेकिन परितः के कारण तडागम हुआ, यानी तडागस तडागम में परिणत हो गया, बदल गया। तो यही कारक का स्पेशल नियम है, विशेष नियम है। तडागम परितः मार्गाः सन्ति, तालाब के चारों ओर सड़क हैं। तो यहाँ आप लोग मार्गम और तडागम में रेखांकित किया हुआ है, अर्थात द्वितीया विभक्ति देख रहे हैं, यानी कर्म कारक है ये दोनों। इस एग्जाम्पल को एक बार और आप देखेंगे। जैसे सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो सड़क के का संस्कृत होना चाहिए था मार्गस्य, लेकिन उभयतः के कारण यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर है तालाब के चारों ओर, तो चारों ओर का संस्कृत परितः या सर्वतः, तो परितः के कारण तडागम हुआ, न कि तडागस्य। अब हम लोग तीसरा सूत्र देखेंगे। प्रत्यनु धिंग निक्सांतरांतरेण यावद्भिः, इसका संधि विच्छेद होगा प्रति जोर अनु जोर धिक, 3 निकला इसमें से। प्रत्यय, तो य को हम य हलंत किए तो अ निकला अनु, और य हलंत के बदले ई तो बना प्रति। अनु धिंग, तो न के कारण ये पहला वर्ण यानी क चला गया है 5वां में, तो धिक ये तीसरा निकला। निक्सा जोर अंतरा, तो एक निक्सा निकला, दूसरा अंतरा। फिर अंतरेन, तो अंतरेन आप देख रहे हैं। यावद भी, तो यावत जोर भी, त हलंत द में बदला हुआ है, तो यहाँ से यावत निकला। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं वर्ड, ये सब इसी सूत्र से निकला है। प्रत्यनुधिंग निक्सांतरांतरेण यावद्भिः, अर्थात प्रति इसका अर्थ होता है और, अनु मीन्स पीछे, धिक मीन्स धिक्कार, निकसा निकट, अंतरा बीच में, अंतरेन बिना, यावत मतलब तक या जब तक भी होता है। शब्दों के योग में यानी ये सब शब्द अगर आ जाए तो उससे पहले वाले शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है, अर्थात षष्ठी विभक्ति। जैसे गांव के ओर, गांव के ओर रहेगा तो ग्रामस्य प्रति न होकर ग्रामम प्रति हो जाएगा। एग्जाम्पल में अब आप लोग देख रहे हैं नीचे क है तुम गांव के ओर जाओ, तुम गांव के ओर जाओ में यहाँ हम लोग देख रहे हैं तुम का संस्कृत त्वम, गांव के ओर, तो ओर का प्रति हुआ, इसलिए ग्रामस्य न होकर ग्रामम। और जाओ लोट लकार है, तो त्वम के कारण गच्छ में असूत्र लगा, गच्छ। ख है लक्ष्मण राम के पीछे गए, भूतकाल है, तो लक्ष्मण गए इसलिए लक्ष्मण, राम के पीछे, फिर रामस्य अनु न होकर रामम अनु हुआ, तो आंसर बना रामम अनु, गय का गतः, ये कतः प्रत्यय से गतः बना। अगर आप सूत्र पर बना ये कारक लंग लकार के सूत्र पर बनाएंगे तो अगच्छत, यहाँ पर अगच्छत भी आंसर हो सकता है गतः के स्थान पर। तो हम लोग देख रहे हैं प्रति के कारण ग्रामम में द्वितीया हुआ, यानी ये कर्म कारक है, और अनु के कारण रामम में द्वितीया विभक्ति हुई, ये भी कर्म कारक है। ग में है रावण को धिक्कार है। अब धिक शब्द के योग में द्वितीया, तो यहाँ पर रावणाय नहीं होगा, संप्रदान कारक का भी चिन्ह को के लिए होता है, तो यहाँ पर आप धिक देखेंगे तो द्वितीया का प्रयोग करेंगे, रावणम धिक अस्ति। घ में है घर के निकट तालाब है। अब फिर घर के, तो गृहस्थ न होकर निकट का संस्कृत निक्सा है, तो निक्सा के कारण गृहम हुआ, गृहम निक्सा तडाग अस्ति। अगला एग्जाम्पल है अंग में राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण के, तो के चिन्ह में
रामस्य लक्ष्मणस्य च न होकर दोनों में द्वितीया लगा, रामम लक्ष्मणम, और के लिए च बीच में, त अंतरा सीता अस्ति। च में है कृष्ण के बिना सुदामा दुखी हैं या है, तो कृष्ण के बिना, तो अंतरेन मतलब बिना, कृष्णम अंतरेन, कृष्णस्य न होकर यहाँ भी द्वितीय विभक्ति हुआ, कृष्णम अंतरेन सुदामा खिन्नः अस्ति। राधा दुखी है रहता तो राधा खिन्ना अस्ति। कोई नपुंसक लिंग शब्द आता है जैसे मित्रम, तो ये हो जाता खिन्नम। तो ये भी आपको समझना है विशेषण विशेष से कि सुदामा पुल्लिंग है इसलिए ये खिन्न हुआ। 6 है घर तक सड़क है। अब घर तक, तो घर के बाद कोई चिन्ह नहीं है, तक के कारण द्वितीया लगा, गृहम यावत सड़क है, एक सड़क है इसलिए मार्गः अस्ति। अब हम लोग चौथा नंबर सूत्र देखेंगे। 4 नंबर सूत्र है क्रिया विशेषणे द्वितीया, ये द में व है, द्वितीया। क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे वह मधुर गाती है, वह मधुर गाती है में गाती है का विशेषता मधुर हुआ, इसलिए मधुर में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। वह का संस्कृत सा, और मधुरा नहीं होकर सा की विशेषता बताने वाला शब्द रहता तो मधुरा, अगर सह रहता तो मधुर, तत् रहता तब मधुरम, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। क्रिया की विशेषता बता रहा है, वह मधुर गाती है मतलब वह का सा गाती है मधुर, तो गाने का विशेषता है यहाँ, इसलिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किए, तो मधुरम गायति। 5वां सूत्र है काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया। काला ध्वनो रत्यंत मतलब अत्यंत, ध्वनोह जोर अत्यंत संयोगे द्वितीया। तो काल और अध्वनः कालवाची और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव, अत्यंत लगाव या व्याप्ति हो तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, एक मार्गवाची और एक कालवाची है। तो पहले मार्गवाची देखेंगे। नदी 1 कोस तक टेढ़ी है, मार्ग का रास्ता का बोध करा रहा है, तो नदी क्रोशम, नदी स्त्रीलिंग है इसलिए कुटिला अस्ति। उसने महीना भर में व्याकरण पढ़ा। अब यहाँ पर कालवाची शब्द है महीना भर, तो इसके कारण उसने का सह महीना भर में, तो मासे न होकर मासम हुआ, सह मासम व्याकरणम अपठत। 6 नंबर सूत्र है अधिसिंग अस्थासाम कर्म। अधि उपसर्ग के रहने पर सी, अस्था और आस धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर सी से, अस्था से और आस से पहले अधि उपसर्ग जुड़ा हो तब द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम बिछावन पर सोता है, तो राम का संस्कृत राम, बिछावन पर के कारण होना चाहिए था शय्यायाम, जैसे लता का लतायाम सप्तमी होता है, तो शय्या मतलब बिछावन, तो शय्या का शय्या याम यानी एक और या इसके बीच में होता, लेकिन इसमें अधि उपसर्ग के कारण सोता का सोना का सी आता है, सी मतलब सोना, तो यहाँ पर सी से बना सेते और इसके पहले अधि उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग आने के कारण सी धातु से पहले
बिछावन पर में सप्तमी न लगकर यहाँ बिछावन को यानी द्वितीया का प्रयोग हुआ। तो राम का रामः और लता का द्वितीया लताम, तो शय्या का द्वितीया शय्याम। अधिसेते। 7 नंबर है उपान्व ध्यांग वसः। उप अनु उपान्व और अध्यांग अधि और आ, आंग मीन्स आ, अधि जोर आंग। उपसर्ग के बाद यदि वसः वस धातु आए तो सप्तमी के स्थान पर द्वितीया विभक्ति होती है। अब ध्यान रखना है कि उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वस धातु आए तो सप्तमी विभक्ति के स्थान पर भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, वह वन में रहता है। अब वह का संस्कृत सह वन में, तो यहाँ होना चाहिए था वने, लेकिन उप उपसर्ग के बाद वस धातु आने के कारण यानी उपवसति होने के कारण यहाँ वनम हुआ। सह वनम उपविशति। अगर हम सीधे लिखते सह वसति रहता है का, तो होता आंसर सह वने वसति। लेकिन वस के पहले अगर उप उपसर्ग जोड़ दिया जाए, उपवसति बना दिया जाए, तो यहाँ सप्तमी का प्रयोग न होकर द्वितीया का ही प्रयोग होता है। 8वां क्रुद्ध द्रुहो रूप सृष्टयोः कर्म, अर्थात क्रुद्ध और द्रुह क्रियाएं सोपसर्गक हों यानी उपसर्ग से युक्त हों, इसके पहले उपसर्ग जुड़ा हो तो द्वितीया विभक्ति होती है। और उपसर्ग रहित हो तो यानी उपसर्ग न हो अगर क्रुद्ध और द्रुह से पहले, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मालिक नौकर पर क्रोध करता है। मालिक नौकर पर क्रोध करता है तो मालिक का प्रभु स्वामी सेवक पर क्रोध करता है, इसका भी यही आंसर होता है। तो मालिक या स्वामी का प्रभु नौकर पर, तो भृत्ये न होकर या भृत्याय न होकर यहाँ हुआ भृत्यम अभिक्रुध्यति। अब क्रोध करता है में अभी यहाँ पर उपसर्ग आ गया, उपसर्ग से युक्त हो गया, इसलिए द्वितीया। अगर उपसर्ग नहीं रहे, सीधे क्रुध्यति लिखा रहे, तब वहां पर आप लोग ध्यान देंगे, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रभु और भृत्यम के बदले तब होगा भृत्याय और क्रुध्यति। तो यहाँ भृत्यम में रेखांकित पद है, ये द्वितीया है कर्म कारक, और भृत्याय चतुर्थी है, ये कर्म कारक नहीं है, इसलिए इसको रेखांकित नहीं किया गया है। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिया गया है, संस्कृत में अनुवाद करें। पहला है राम फल खाता है। दूसरा गांव के दोनों ओर पहाड़ हैं या पहाड़ है, यहाँ है लिखा गया है तो पर्वतः अस्ति होगा, पहाड़ हैं रहेगा तो पर्वताः सन्ति हो जाएगा। गांव के निकट नदी है। 4 नंबर में है बालक घर जाएगा। 5 नंबर है चोर घर में घुसता है। 6 नंबर है कछुआ धीरे धीरे चलता है। 7 नंबर है गंगा के दोनों ओर वृक्ष हैं। 8 में घोड़ा तेज चलता है। 9 नंबर है वह बच्चे को पढ़ाता है। 10 नंबर है कंस को धिक्कार। इस प्रकार से 10 अनुवाद दिया गया। राम फल खाता है, क्या खाता है? तो फल को, यहाँ द्वितीया लगेगा। गांव के दोनों ओर के कारण इसमें गांव के में द्वितीया विभक्ति।
गांव के निकट निक्सा के कारण गांव के में द्वितीया। बालक घर जाएगा, जाने का बोध हो रहा है, कहाँ जाएगा तो घर, यहाँ द्वितीया लगेगा। चोर घर में घुसता है, प्रविश होने के कारण यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलने का बोध यहाँ पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पर मंदम मंदम होगा। गंगा के दोनों ओर, फिर दोनों ओर के कारण गंगा में या गंगा के साथ द्वितीया विभक्ति होगी। घोड़ा तेज चलता है, अब चलने का बोध है, यहाँ पर इसकी विशेषता है तेज, तो इसका संस्कृत तीव्रम या द्रुतम होता है, यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। वह बच्चे को पढ़ाता है, अब यहाँ पर बच्चे को में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कंस को धिक्कार, यहाँ भी कंस में को है, तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आप लोग अपने YouTube पर से इसे लिखकर बंद कर देंगे वीडियो को, और अनुवाद बनाने के बाद मैं जो आंसर बता रहा हूँ उससे आप मिलाएंगे। तो फर्स्ट में आप लोग देख रहे हैं राम फल खाता है, तो राम का संस्कृत राम, फल का हो गया फलम, यानी इस फलम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। खादती। गांव के दोनों ओर पहाड़ हैं, अगर आप पहाड़ है लिखे हैं तो पर्वतः अस्ति भी सही है, लेकिन यहाँ पर दोनों ओर है तो बहुत पहाड़ ही होंगे, या एक पहाड़ भी फैला हुआ हो सकता है किसी गांव के दोनों ओर, तो एक मानकर बनाएंगे तो पर्वतः अस्ति। यहाँ हमने पहाड़ हैं कर दिया, इसलिए पर्वताः सन्ति। तो आपको पहाड़ है लिखे थे पहले बार, तो पर्वतः अस्ति भी बनाए हैं तो गलत नहीं है। अब देखिए दोनों ओर का संस्कृत उभयतः या अभितः, और उभयतः अभितः के कारण गांव के में द्वितीया लगा, तो ये हुआ ग्रामम। ग्रामम में द्वितीया विभक्ति है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, तो ग्रामम उभयतः पर्वताः सन्ति। तीसरा है गांव के निकट नदी है। अब गांव के निकट निक्सा शब्द के कारण गांव में द्वितीया लगा, ग्रामस्य न होकर ग्रामम। ग्रामम निक्सा नदी है, एक ही नदी है, इसलिए नदी अस्ति। 4 नंबर है बालक घर गया, तो यहाँ पर आप 3 नंबर में ग्रामम के नीचे रेखांकित कर देंगे। बालक घर जाएगा, तो बालक का संस्कृत बालकः, घर है तो द्वितीया लगा घर को, गृहम गमिष्यति। ये अंडरलाइन इसलिए किया गया यहाँ पर कि आप समझें कि इसमें द्वितीया विभक्ति है। परीक्षा में अनुवाद बनाएंगे तो वहाँ अंडरलाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चोर घर में घुसता है, चोर का संस्कृत चौरह या खनकह या दस्युह, तो चौरह घर में, यहाँ सप्तमी होना चाहिए, लेकिन मार्गवाची शब्द है, जा रहा है, तो गृहम हो गया द्वितीया, और प्रविश उपसर्ग भी था यहाँ पर प्र, इस कारण से और द्वितीया का प्रयोग हुआ प्रविशति। चौरह गृहम प्रविशति, तो गृहम में भी द्वितीया विभक्ति है। 6 नंबर है कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ का संस्कृत कच्छप होता है, तो चलता है, एक कछुआ है इसलिए कच्छप, धीरे धीरे का मंदम मंदम, और चलती, तो ये मंदम मंदम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। 7 नंबर है गंगा के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब गंगा के दोनों ओर, तो गंगायाह न होकर यहाँ गंगाम द्वितीया विभक्ति हुआ। गंगाम के नीचे हम रेखांकित कर देते हैं, गंगाम उभयतः बहुत से पेड़ हैं, इसलिए वृक्षाः सन्ति। 8 नंबर है घोड़ा तेज चलता है। अब घोड़ा का संस्कृत एक घोड़ा है इसलिए अश्वः, तेज चलता है, चलने का विशेषता है तेज, तेज का संस्कृत तीव्रम या द्रुतम, तो यहाँ पर तीव्रम में द्वितीया है, इसलिए हमने इसे रेखांकित किया, अश्वः तीव्रम चलति। 9 नंबर है वह बच्चे को पढ़ाता है।
अब यहाँ पर वह का संस्कृत सह, और बच्चे को से अच्छा रहेगा बच्चों को। आप लोग यहाँ पर बच्चों कर दीजिए, बच्चों को पढ़ाता है। बच्चे को पढ़ाता है में एक बच्चा भी हो सकता है, बच्चों को में पक्का बहुत से बच्चे हैं। सह बालान पाठयति, तो बच्चों को में द्वितीया विभक्ति है, हम बालान को रेखांकित कर दिए। अब लास्ट अनुवाद है 10 नंबर, कंस को धिक्कार। तो धिक शब्द के कारण कंस में यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो कंसम के नीचे भी हमने रेखांकित किया, कंसम धिक। अब है नहीं लिखा हुआ है तो धिक लिख दिए, है रहता तब भी धिक लिख के छोड़ सकते थे, और नहीं तो धिक अस्ति भी लिख सकते हैं, कंसम धिक अस्ति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।